Yes, good evening, class. Recording has been started. तो अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और क्लास के लास्ट के आखिरी 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल क्लासरूम कैसे यूज करेंगे। कुछ लोगों को मालूम हुआ कि गूगल क्लासरूम में कैसे होमवर्क को सबमिट करते हैं। फिर से मैं क्लास के आखिरी 5 मिनट में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि गूगल क्लासरूम पे आप कैसे होमवर्क सबमिट करोगे। ओके, पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्लास के आखिरी मिनट में सभी लोग आप रहिएगा और गूगल क्लासरूम में होमवर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का आपका टॉपिक है। हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये वाले टॉपिक हमने लास्ट क्लास में ये स्टार्ट करी। पार्ट 1 का आपका चैप्टर नंबर ये 1 है। ओके, ये आपका पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो मैं आपके चैप्टर्स पे चलता हूँ। यहाँ पे क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि हमने क्या सब लास्ट क्लासेस में हमने क्या सब पढ़ा था। ये आपका 7th का सबसे पहला टॉपिक है। इससे पहले आप क्लास 6 में व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज रे, ये सब चीजें आप पढ़े होंगे। एंगल बाइसेक्टर तो हमने पिछले क्लासेस में आपको रिवाइज करा दिया था कि पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज एंगल एंड व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। अगर आपको इसमें कुछ समझने में कठिनाई होगी तो आप पिछले क्लासेस वाले YouTube पे वीडियोस अवेलेबल है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। इसे पिछले क्लासेस में नेटवर्क इशू के कारण हमारी क्लासेस नहीं हो पाई थी। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि एंगल बाइसेक्टर क्या होती है और एक एंगल को हम कैसे बाइसेक्ट करते हैं। बाय का मतलब दो, सेक्ट का मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना। ओके, इसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। बीच में अगर नेटवर्क की इशू होगी मेरे एंड से तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करना कि वॉइस इज ब्रेकिंग और नॉट ऑडिबल, या अगर स्क्रीन फ्रीज कर जाए तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपना या तो आप नेम चैट बॉक्स में आप टाइप करना, नहीं तो आप यू कैन रेज योर हैंड। आप अपना रेज हैंड का फीचर्स अगर आपके पास होगा तो रेज हैंड करिएगा, हम यहाँ पे देख लेंगे कि आपको क्वेश्चंस पूछनी है। ओके, या आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो अब हम चलते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल बाइसेक्टर पिछले क्लासेस में हम पढ़े थे, तो मैं आपको एक एग्जांपल एंगल बाइसेक्टर का यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि जो हमारा पहला क्लासेस हुआ था तो मैं उसका वीडियोस देखा था, तो उसमें भी थोड़ी सी कहीं थी नेटवर्क की इशू थी। तो यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लेट अस सपोज हाँ, यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होती है। एंगल बाइसेक्टर हम उसे कहते हैं जो किसी एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे हम एंगल बाइसेक्टर को देखेंगे। लेट अस सपोज कि एक हमारी कोई एंगल है, एक मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिया। ओके, और फिर यहाँ से मैं कोई एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस सपोज दिस इज 60 डिग्री एंगल। ओके, ये क्या है, 60 डिग्री का एक एंगल है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दिस इज 0, ये वाली जो पॉइंट है ये क्या है, दिस इज 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 इज व्हाट, 90 इज राइट एंगल। तो इसी तरह ये 180, तो 0 टू ऐसे करके हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करें तो 170 यहाँ पे है और ये क्या हो जाएगी 180। तो आपको मालूम होगा स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री की होती है। अगर यहाँ पे इसे मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे स्ट्रेच कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर दैट वी हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस। और ये लाइन आप चैप्टर 4 में ये चीजें और भी डिटेल्स में पढ़ोगे।
तो यहाँ पे हमारा ये एंगल कितने का है, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, दिस इज 0 एंड दिस इज 60, ये क्या है 60 डिग्री की ये हमारी क्या है एंगल है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस एंगल को टू पार्ट में, वी हैव टू डिवाइड दिस एंगल इनटू टू पार्ट। ओके, वी हैव टू डिवाइड दिस एंगल इनटू टू पार्ट। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ, अब ये हमारी एंगल क्या है 60 डिग्री की है। पिछले वाले केसेस में जहां पे था थोड़ा वहां पे एरर था, जब आप प्रोटेक्टर से एंगल बनाओगे तो एंगल का ये जो वर्टेक्स है, ये प्रोटेक्टर का जो मिडिल पॉइंट है ये यहाँ पे रहना चाहिए। ओके, ये कहाँ पे रहना चाहिए, प्रोटेक्टर का जो ये मिडिल पॉइंट है यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज 0 एंड दिस इज 60, दिस इज 0 एंड दिस इज 60। तो 60 का हाफ कितना होता है, 60 का हाफ होता है 30 डिग्री, 60 का हाफ क्या होता है 30 डिग्री। ओके, तो अगर हम यहाँ पे हमारा क्या है दिस इज 30 डिग्री, ये क्या है हमारा 30 डिग्री है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 डिग्री। तो इस वर्टेक्स से एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का कि हमारा लाइन हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया प्रोटेक्टर से हमने क्या किया यहाँ पे 30 डिग्री इस पॉइंट पे मार्क कर लिया, और इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितनी की होगी, ये एंगल क्या होगी 30 डिग्री की होगी। मीन्स कहने का मतलब ये हमारा पहले क्या था, ये एंगल सॉरी यस, ये एंगल हमारा पहले क्या था, यहां से यहां दिस एंगल वाज ऑफ 60 डिग्री, ये कितने की थी 60 डिग्री की, एंड वी हैव डिवाइडेड दिस एंगल इनटू टू पार्ट। ओके, सो दिस वन इज 30 डिग्री एंड ये ऊपर वाला भी जो पार्ट है वो भी क्या होगा 30 डिग्री का है। ओके, सो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, दिस लाइन डिवाइड्स दिस एंगल, दिस लाइन डिवाइड्स दिस एंगल दैट इज पी क्यू and R into two part 30 plus 30 means the line QO, let us suppose this is O, QO divides the angle PQR into two part, that's why it is called as angle bisector। इसे हम क्या बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, इसे हम क्या बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। मेरे ख्याल से एंगल बाइसेक्टर आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने पढ़ा, हाँ, तो ये एंगल, ये हमने क्या किया प्रोटेक्टर के हेल्प से ये एंगल को हमने क्या किया बाइसेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास से हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से हम क्या करेंगे एंगल को बाइसेक्ट करने वाले हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने क्या किया, प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने एंगल को टू पार्ट में डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे कॉम्पास की हेल्प से हम इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मीन्स ये एंगल क्या है ए बी सी इज एन एंगल। ओके, मीन्स ये हमारा क्या है दिस एंगल इज ए बी सी and we have to divide this angle into two part, we have to divide this angle into two equal part। उसे हम क्या बोलेंगे, जो लाइन इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी उसे हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कॉम्पास लेते हैं, इससे पहले हमने प्रोटेक्टर लिया था। ओके, ये आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा। अब हम क्या करेंगे प्रोटेक्टर नहीं, हम कॉम्पास की मदद से करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि आपके सिलेबस में है कॉम्पास की मदद से ये चीज करना। तो कंपास को आप क्या करोगे, कॉम्पास को इस वर्टेक्स पे लाओगे जिस वर्टेक्स से दोनों रेज निकलती है। ओके, उसके बाद इस कॉम्पास को थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे, आप अपने सुविधा के अनुसार थोड़ा सा आप स्ट्रेच करोगे। मैंने क्या किया इतना स्ट्रेच किया, और इस पॉइंट पे आप यहाँ पे क्या करोगे मार्क करोगे। ओके, फिर आप इस कॉम्पास को क्या करोगे, हाँ, इसे हमने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच किया। ओके,
अब इस कॉम्पास को ये हमने आर्म बी ए बी पे हमने क्या किया, मार्क कर दिया। अब सेम मीन्स जितना स्ट्रेच में किया हूं उतना ही रहेगा, और हम इसे कहां पे लेके जाएंगे, आर्म बी एंड सी पे। ओके, बी और सी पे ले गए और वहां पे भी हमने क्या किया, मार्क कर दिया। ओके, हमने क्या किया, इस कंपास से यहाँ पे बी और ए पे हमने मार्क किया, और फिर हम इसी कंपास को कहां पे लेके गए, बी और सी पे। आप याद रखिए कि यहाँ इसका रिवॉल्यूशन कहां से हो रहा, बी पॉइंट से। बी पॉइंट से हमने क्या किया, इसे हमने रोटेट करके आर्म ए बी एंड आर्म बी सी पे हमने क्या किया, मार्क किया। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिए, पॉइंट वर्टेक्स बी से हमने बी ए आर्म पे मार्क किया, और वर्टेक्स बी से हमने बी सी आर्म पे हमने क्या किया, मार्क किया। ओके, लेंथ क्या है, दोनों की सेम है। तो यहाँ पे हमारा पहला काम हमारा समाप्त हो गया। अब हम इस मार्कर को मूव कंपास को हम इस मूव करके हम यहाँ पे लाएंगे जहां पे हमने मार्क किया। ओके, जिस पॉइंट पे हमने मार्क किया उस पॉइंट पे हम इस कंपास को लेके जाएंगे। फिर इसके बाद हम यहां से क्या करेंगे, एक बीच में कहीं पे हम ये कंपास क्या हो गई, इसकी लेंथ क्या हो गई, हाँ। अब इस कंपास को हम मूव करके हम कहीं पे मिडिल में ले जा रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिडिल में कहीं पे भी एक मार्क लगा देंगे। ओके, अब फिर इस कंपास को हम मूव करके आर्म बीसी पे जहां हमने मार्क किया वहां पे लेके चला गया हम, वहां पे आपको लेके जाना है। तो एडजस्ट में कर रहा हूं, हाँ। तो ये वाली पॉइंट क्या है, यहाँ पे बी सी आर्म पे आपने यहाँ पे मार्क किया, तो कॉम्पास का जो निडल है ये यहाँ पे रहेगा, और आपको क्या करना है, मार्क करना है। तो मार्क करना है तो आप यहाँ तक मैं रोटेट करके आया, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दिस इज द मार्किंग पॉइंट। ओके, दिस इज मार्किंग पॉइंट। अगर आप अपने नोटबुक पे ऐसे यहाँ से ऐसे करोगे तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, तो आपको करना क्या है, इस कॉम्पास को आपको रोटेट करके देख लेना है कि कहाँ पे ये कट कर रही है। सो दिस इज द कटिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे इंटरसेक्ट कर दोगे। अब हमारा कॉम्पास का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, सो नाउ वी हैव 2 पॉइंट, दिस वर्टेक्स इज बी एंड ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ये हमारे पास 2 पॉइंट है। और हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि इफ वी हैव 2 पॉइंट देन वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो पॉइंट बी से हम क्या करेंगे, और ये वाले पॉइंट को हम मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एंगल बाइसेक्टर। मींस ये जो रेड वाली जो एंगल है, इसे ये जो लाइन है BO ये क्या करी है, 2 इक्वल पार्ट में ये यहाँ पे इसे डिवाइड करी है 2 इक्वल पार्ट में। मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। लेट अस सपोज अगर ये एंगल इफ दिस एंगल will be of 30 degree, then this angle will be also of 30 degree because BO is the bisector of angle A, B and C। मेरे ख्याल से आप एंगल बाइसेक्टर आप लोग समझ गए होंगे। सो एंगल बाइसेक्टर क्या सभी लोग समझ पाए, क्या आप अपने नोटबुक पे घर पे आप बना सकते हो, एंगल को आप बाइसेक्ट कर सकते हो क्या? यस, ओके, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपको किसी को भी कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरी है, देन यू कैन आस्क। ओके, मैं फिर से इस क्लास में बताया क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने 1 या 2 ही एग्जांपल्स किए थे और थोड़ी सी नेटवर्क की भी शायद इशू थी। जब मैंने यूट्यूब वीडियो देखा तो मुझे लगा कि फिर से मुझे बताना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का आपका टॉपिक खत्म होता है। ये एंगल बाइसेक्टर आपने पढ़ लिया। अब हम क्या देखेंगे, perpendicular bisector of line segment। okay, perpendicular bisector of line segment, perpendicular bisector of a line segment means एक लाइन सेगमेंट है उसे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करनी है। ओके, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है,
लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? जिसकी लेंथ मींस, हाँ लेटस लाइन सेगमेंट में आपको बताता हूं। लाइन सेगमेंट दिस पॉइंट इज, हमने क्या किया, 2 पॉइंट लिया। हमने क्या किया, 2 पॉइंट लिया। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा काफी छोटा सा, और इस 2 पॉइंट को हमने क्या किया, मैच करा दिया। ओके, लेट अस सपोज द फर्स्ट पॉइंट इज मुंबई एंड सेकंड पॉइंट इज पुणे। ओके, दोनों पॉइंट को हमने मैच करा दिया। सो दिस दिस ये जो यहाँ पे शेप बनी है, इसका क्या है, लिमिटेड मींस इसका क्या है, लेंथ फिक्स है। लेट अस सपोज 250 मीटर या 5 मीटर कुछ भी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। तो हमारा टॉपिक क्या है, इसे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। हमारा टॉपिक क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके, ये हमारा टॉपिक है। तो हाँ, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करेंगे। तो एक आपका ये रहेगा कि आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर लोगे। सॉरी, ये कॉम्पास है, मैं गलत बोल दिया। ये क्या, सॉरी, ये क्या है, प्रोटेक्टर है। दिस इज प्रोटेक्टर। ओके, ये क्या किया आपने, प्रोटेक्टर लिया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोटेक्टर की हेल्प से आप कैसे, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप कैसे हाँ, ये प्रोटेक्टर की हेल्प से आप कैसे इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल। तो 90 कहाँ पे है, 90 इज दिस वन। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट मार्क कर दोगे, यहाँ पे आप एक पॉइंट मार्क कर दोगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये यहाँ पे आपने क्या किया, एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर को यहाँ से अब हम हटा देंगे। ओके, तो ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया, और इस पॉइंट से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 90 डिग्री, मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन्स ये वाली जो एंगल होगी, दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री, एंड दिस एंगल विल बी ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री. So this is the method of dividing the line segment into 90 and 90 by the using of compass. प्रोटेक्टर, सॉरी, हमने प्रोटेक्टर की मदद से देखा कि लाइन सेगमेंट को हम कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर सकते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दिस लाइन इज बाइसेक्टर, मींस 90 और 92 पार्ट में ये लाइन इस एंगल को डिवाइड किया। ये वाली एंगल पहले कितनी थी, दिस एंगल वाज ऑफ 180 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ straight line, because this is a straight line. So we have divided this straight line. Straight line कितनी की होती है, 180 degree. We have divided into two equal part. The first one is 90 degree and second one is 90 degree. So which line segment divide it into two part? This line segment. So this is called as, this line segment will be called as angle bisector. Okay, this line segment is called as angle bisector. Okay, तो ये हमने देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग प्रोटेक्टर। अब हम देखते हैं कि कॉम्पास की हेल्प से, हम कॉम्पास की मदद से हम ये काम कैसे कर सकते हैं। ओके, ओके, वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज, let me clear in chat box that I am audible to you clearly. Let me clear in chat box that my voice is audible to you clearly. Yes, okay, okay. So हाँ, so जैसे किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि वॉइस इज ब्रेकिंग, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मेरा नेटवर्क का इशू है या मेरे एंड से नेटवर्क का इशू है। तो जैसे कोई एक व्यक्ति अगर कंफर्म करते हैं कि वॉइस इज, यस,
अगर आपको कुछ माइक ऑन करके बोलना है तो आपको चैट बॉक्स में कमेंट करना है, ओके, तब आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, अदरवाइज आपको माइक ऑन करके बोलने का राइट नहीं है, ओके। ये हमारा क्लास का क्या है, कॉमन रूल है कि आप विदाउट परमिशन अपना माइक ऑन नहीं करोगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको कुछ बोलना है, देन यू कैन, या तो आप रेज हैंड कर सकते हो, या आप अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करो, या आप चैट बॉक्स में लिखो कि हमें कुछ बोलना है, ओके, देन आप अपना माइक ऑन करके आपको क्वेश्चंस पूछनी है या कुछ भी पूछनी है, देन आप पूछ सकते हो, ओके। ऐसे में क्लास की डिसिप्लिन भंग होती है सॉरी, यस। सो हम पढ़ रहे थे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो इससे पहले हमने क्या देखा कि कैसे हम प्रोटेक्टर की हेल्प से लाइन को हम बाइसेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कॉम्पास की मदद से। जैसा कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पिछले वाले केस में पढ़ा, तो अब हम इस लाइन सेगमेंट को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, कॉम्पास लिया, कॉम्पास को इससे पहले इसे मैं बाइसेक्ट करूं, इस लाइन सेगमेंट का मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे, लेट अस सपोज ए, दिस लाइन सेगमेंट इज ए एंड बी, ओके। हाँ, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, इसे हमें क्या करना है, वी हैव टू बाइसेक्ट दिस लाइन सेगमेंट। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों एंगल्स कितनी की होगी, 90 प्लस 90 एंड 90 ईच, बोथ एंगल्स विल बी इक्वल, ओके। सो यहाँ पे इस कॉम्पास को हम क्या करेंगे, कॉम्पास को किसी एक पॉइंट पे लाएंगे। तो मैंने पहले पॉइंट ए पे लाया, आप इसे पॉइंट बी पे भी लेके जा सकते हैं, या हाँ, मैंने क्या किया, इसे पॉइंट ए पर लाया, ओके। तो या आप पॉइंट बी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ए पे लाया, थोड़ा सा इसे मैंने स्ट्रेच किया अपने सुविधा के अनुसार, लगभग हाफ के, मींस ए बी का जितना लेंथ है उसका आधा के अप्रोक्सीमेटली आप क्या करोगे, इसे स्ट्रेच कर दोगे, ओके। मींस ये आप अपने सुविधा अनुसार आप क्या करोगे, इसे स्ट्रेच करोगे, एंड फिर आप इसे ऐसे करके बीच में कहीं पे आप क्या आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर देना है, ओके, यू हैव टू मार्क। देन आपको क्या करना है, इस कॉम्पास को आपको फिर इस कॉम्पास को आपको लेके जाना है पॉइंट बी पे, इस कॉम्पास को आपको लेके जाना है पॉइंट बी पे, ओके। और पॉइंट बी पे आप लेके गए, और फिर यहाँ पे आपको इस कॉम्पास को, अगर आप यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्क्रीन छोटा दिख रहा है, समहाउ मैनेज, मैं फिर बड़ा कर दूंगा। मैं फिर से बता भी दूंगा। यहाँ पे इस कॉम्पास को आप यहाँ पे लेके गए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये यहाँ से ये जा रही है बट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे ऐसे आपको मार्क कर देना है, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मार्क कर दिया, बट ये क्या कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस कॉम्पास को हम फिर पॉइंट ए पे लेके जाएंगे, और ये वाली जो लाइन है इसे हम एक्सटेंड करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है, ओके। ये यहाँ पे क्या कर रही है, कट कर रही है। सो दिस पॉइंट इज, ये वाली जो पॉइंट है ये क्या है, हमें एक पॉइंट मिल गई। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। जैसे हमने हाँ, एक मिनट, मैं आपको फिर से बताता हूँ, फुल पेज में बताता हूँ, ओके। थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। मैंने एक लाइन लिया, इस लाइन को हमें क्या करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज कॉम्पास मेथड। सो हमने एक पॉइंट पे लाया, इसे हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, और फिर स्ट्रेच किया, और यहाँ पे जाकर के इसे मार्क कर दिया, ओके। और फिर हम यहाँ पे बॉटम
बॉटम में भी, मीन्स ऊपर और नीचे क्या करेंगे, दोनों तरफ मार्क कर देंगे। पिछले वाले जो हम ड्राइंग बना रहे थे तो उसमें नीचे में स्पेस कम हो गई थी, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। ओके, हाँ, ये यहां से हमने इस पॉइंट से हमने क्या किया, पॉइंट ए से हमने ऊपर में भी क्या किया, यहाँ पे ये कॉम्पास चला दिया, और नीचे में भी हमने क्या किया, यहाँ से ये मार्क कर दिया। अब हम इसे कहाँ पे लेके चलेंगे, पॉइंट बी पे। अब हम इस कॉम्पास को अब हम पॉइंट बी पे लेके चलेंगे। ओके, तो इस कॉम्पास को मैं यहाँ से उठा करके पॉइंट बी पे लाया। ओके, पॉइंट बी पे हम इस कॉम्पास को मैं यहाँ पे पॉइंट बी पे लाया। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट होने में दिक्कत हो रही थी। सो यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, इस लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करनी है। कॉम्पास को पॉइंट किसी एक पॉइंट पे लाया, ऊपर में हमने मार्क किया, फिर इस लाइन सेगमेंट के बॉटम में जाकर के आप क्या करोगे, मार्क करोगे। ये सेम प्रोसेस है जैसा कि हम देख रहे थे एंगल बाइसेक्टर में, हम जैसा देख रहे थे बिल्कुल वैसा है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम इस पॉइंट पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, ये दोनों लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसे इंटरसेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसे वो करना होगा। एक मिनट, यस, ओके, एक्चुअली डायमेंशन में थोड़ा सा वो ले लिया था, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई, दिक्कत हो गई थी। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही याद रखनी है कि अगर आप किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, एक लाइन लोगे, वहां से आप जैसे हमने एंगल बाइसेक्ट किया, तो आपको क्या करने हैं, ऊपर में यहाँ पे मार्क करने हैं और नीचे में मार्क करने हैं, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां से आपको क्या करने हैं, 2 पॉइंट मिल जाएगा, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है, वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर में आप देख रहे हैं, इस फिगर में ये पॉइंट पी से आपको क्या करने हैं, मार्कर यहाँ पे चलाने हैं, पॉइंट एस से आपको यहाँ पे मार्क करना है, फिर पॉइंट पी से इस यहाँ पे मार्क करना है, और पॉइंट एस से आप कंपास मूव करोगे तो यहाँ पे आप मार्क करोगे। So you have 2 point. You have 2 point. The first point is this one, and second point is this one. That is C and D. तो आपको 2 पॉइंट मिल चुकी है, तो इस 2 पॉइंट को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। So then it is called as perpendicular bisector. Means this angle is 90 degree, and this angle will be also 90 degree. Okay. Since it is bisector, so this length is also equal to this length. ये दोनों लेंथ भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट आप अपने घर पे ट्राई करना, और अगर आपको दिक्कत होगी तो आप अगले क्लास में बोलना। वहाँ पे ड्राइंग बोर्ड की कुछ लिमिटेशंस है, तो जिसकी वजह से मैं आपको वहाँ पे परफॉर्म करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। सो जैसा हमने एंगल बाइसेक्टर में मार्क किया, सेम आप मेथड यहाँ भी फॉलो करोगे। तो यहाँ तक हमने लगभग पिछले क्लासेस में ये सब चीजें थोड़ी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने डिस्कस किया था। सो चूंकि हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट ही हुआ था है, तो अभी हम थोड़े धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि सभी लोग इन्वॉल्व हो जाएं टॉपिक में। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। मींस ये क्या है, दिस इज अ ट्राइंगल। यहाँ पे पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। मींस ये क्या है, हमने यहाँ पे क्या लिया, एक ट्राइंगल लिया। दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ। So the property of angle bisector of
ट्रायंगल। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक सबसे पहले आप समझिए कि किसी ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होती है, एक सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल, के बाद हम देखेंगे कि ट्रायंगल का एंगल सेक्टर। ओके, यस। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल। सो ये क्या है? दिस इज द शेप ऑफ ट्रायंगल। सो कैन एनीबॉडी टेल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रायंगल? ट्रायंगल से आप क्या समझते हो? कैन एनीबॉडी टेल? इफ यू वांट टू टेल व्हाट इज ट्रायंगल, देन टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स। क्या कोई बताना चाहते हैं कि ट्रायंगल से आप क्या समझते हैं? इफ यू वांट टू स्पीक देन टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स। आप अपना, यस दीपिका, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। सर, ट्रायंगल के 3 पॉइंट होते हैं और ट्रायंगल में 3 लाइनें एक साथ जुड़ी जाती हैं। यस, वेरी गुड। दीपिका का कहना था कि ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होती है और 3 पॉइंट्स आपस में जुड़े होते हैं। वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। सो संजना, यस, आप बताएं कि ट्रायंगल से आप क्या समझते हैं? मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? इज माई वॉइस इज ब्रेकिंग? क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। नो, ओके, यस यस। सो संजना, वुड यू लाइक टू स्पीक व्हाट इज ट्रायंगल? ओके, लगता है आपकी तरफ आपने सिर्फ नाम टाइप कर दिया। ओके, हाँ। तो हम देखते हैं कि ट्रायंगल हम देख रहे हैं। तो ट्रायंगल क्या होती है? जब आप, लेट अस सपोज आपके पास क्या है, यू हैव 3 पॉइंट्स। आपने क्या किया? 3 पॉइंट्स लिया और 3 पॉइंट्स को आप इन्हें क्या किया? मिलाने की कोशिश किया। पॉइंट ए और बी को हमने मिलाया, पॉइंट बी और मीन्स ये दोनों पॉइंट को मिलाया, और फिर ये तीनों मीन्स तीनों पॉइंट को हमने मिलाया। सो वी हैव अ क्लोज्ड फिगर। वी हैव, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले क्या था यहाँ पे? वी हैव 3 पॉइंट्स। वी हैव 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को हमने मिलाया तो हमें क्या मिली? हमें क्या मिली? क्लोज फिगर मिली। ओके, क्लोज फिगर मिली। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। ओके, FEA। सॉरी, हाँ। तो ये वाली जो फिगर है, ये फिगर को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। सो ट्रायंगल में कितनी एंगल्स होती है? कैन एनीबॉडी टेल हाउ मेनी एंगल्स? आप चैट बॉक्स में लिखें कि ट्रायंगल में टोटल कितनी एंगल्स होती है। चैट बॉक्स में लिखें। यस, 3। संजना, आप या तो हिंदी में लिखें या आप इंग्लिश में लिखें, मैं मराठी नहीं समझता। ओके, या आपको कुछ बोलना है? देन 3, अच्छा 3 बाजू, अच्छा आपका कहना है 3 साइड 3 एंगल, आई थिंक कुछ इस तरीके का। हाँ, सो आपका आंसर क्या करेक्ट है? 3 साइड्स 3 एंगल ये होती है, और 3 वर्टेक्स। वेरी गुड। सो सभी का आंसर आया 3 3 3 3 3 3 एंड 3। वेरी गुड। सो एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ओके, सो जैसे लेट अस सपोज दिस इज A, this is vertex A, this is vertex B, and this is vertex C। जैसा कि चैट बॉक्स में आया एक आंसर की 3 साइड्स होती है। सो AB is the first side, BC is second side, and AC is third side। 3 एंगल्स कौन कौन होती है? एंगल A, एंगल B, एंड एंगल C। एंड 3 वर्टेक्स कौन कौन सी होती है? दिस इज वर्टेक्स B, दिस इज वर्टेक्स A, and this is vertex C। so this is all about the triangle। so अब एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि चैट बॉक्स में आप आंसर करना कि अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम ऐड करें, इफ वी ऐड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन इट इज इक्वल टू व्हाट?
सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करें अगर आपको आता होगा। अगर हम इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे, इफ यू ऐड एंगल ए, इफ वी ऐड एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, देन व्हाट इज द सम? सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करें। यस, 180 डिग्री, वेरी गुड। द सम ऑफ द ऑल the sum of the all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। ये चीज आप चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे, क्लास 7 के आप चैप्टर नंबर 4 में जब हम पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको मिलेगी। तो ये अभी हमने देखा कि व्हाट इज ट्राइंगल। अब हम देखते हैं कि अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। सो हमारा टॉपिक है द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। मींस ट्राइंगल की जो एंगल बाइसेक्टर होती है, हमें उसकी क्या करनी है? प्रॉपर्टी पढ़नी है। हमें उसकी क्या करनी है? प्रॉपर्टी पढ़नी है। हाँ, तो हाँ, तो हम property of the angle bisector of a triangle. Yes, triangle is closed figure that we have three vertex, three angle and have three sides and the sum is 180 degree. Very good. Three side, three vertex, three angle and closed figure. Very good. तो आप sufficient three side, three vertex, three angle and it is a closed figure and being the sum of its length is 180 degree. ओके, तो इतना चीज आप याद रखोगे, देन इट इज सफिशिएंट। ओके, वेरी गुड। काफी अच्छे आंसर्स आए, सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो हम चलते हैं। हाँ हाँ, तो हम यहाँ पे चलते हैं कि इस ट्राइंगल का हमें एंगल बाइसेक्टर करनी है। वी हैव टू बाइसेक्ट। ये वाली ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमें क्या करनी? एंगल बाइसेक्टर हमें इसका ढूंढना है। ओके, एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है? दिस इज अ एंगल ए बी एंड सी। ये क्या है? ए बी एंड सी, यहाँ पे एक एंगल है, इसे हमने क्या किया? बाइसेक्ट किया। कैसे बाइसेक्ट किया ये आपको मालूम होगा। तो सिमिलरली हम इस ट्राइंगल के भी सारे एंगल्स को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? बाइसेक्ट करने वाले। सो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा कि कैसे हम यहाँ पे चीजों को, इस एंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को हम मैं कैसे यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा हूँ। लेट अस सपोज दिस इज ए, this vertex is B and this vertex is C. ABC is a triangle. तो सबसे पहले हम यहाँ पे C को क्या करते हैं? C यहाँ पे हमें बाइसेक्ट, we have to bisect angle C. मींस ये जो एंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करनी है। फिर हम क्या करेंगे? एंगल A को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर इस बार हम क्या करेंगे? एंगल B को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो तीनों यहाँ पे भी वो कहलाएगी, वो हम बाइसेक्ट करने के बाद देखेंगे। उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंकरेंट पॉइंट। मींस ऑल 3 बाइसेक्टर्स मीट एट अ पॉइंट। एंगल ए की बाइसेक्टर क्या है? ये है। एंगल बी की बाइसेक्टर ये वाली लाइन है। लेट अस सपोज दिस इज O। ओके, एंड एंगल सी की बाइसेक्टर क्या है? CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C and they all meet at a common point, so this point is called as concurrent point. So ये कैसे हम बाइसेक्ट करेंगे ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको घर पे ये काम करने हैं। आप एक ट्राइंगल बनाओगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है? ट्राइंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करनी है। अगर आपके पास अभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा तो अभी आप ट्राई करना। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं होगा तो आप पेन पेपर पे जो जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे आप करना, और फिर बाद में आप कंपास की मदद से इस ट्राइंगल को आप बाइसेक्ट करने की कोशिश करना। ओके, सो दिस इज कंपास। ये क्या है? कंपास एंड दिस इज ट्राइंगल।
हमें क्या करनी है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी के इस तीनों एंगल्स को हमें क्या करनी है, वी हैव टू बाइसेक्ट दीज एंगल। तो हम स्टार्ट करते हैं सी से। तो इस सी पॉइंट पे हमने क्या किया, कॉम्पास को हमने स्ट्रेच किया थोड़ा सा, ओके। फिर इस पॉइंट पे हमने क्या किया, मार्क कर दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, सी ए पे भी हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, ओके। अब इस कॉम्पास को मूव करके इस पॉइंट पे लाएंगे, इस पॉइंट पे लाएंगे जहां पे हमने मार्क किया, और फिर यहाँ पे मिडिल में, यहाँ पे मिडिल में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर देंगे, ओके। फिर इस कॉम्पास को मूव करके हम कहाँ पे लाएं, इस कॉम्पास को मूव करके इस पॉइंट पे मैं लाया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बाइसेक्ट कर रही है, ओके। मीन्स ये लाइन, ये अगर हम यहाँ पे मार्क करेंगे तो बोथ दे विल इंटरसेक्ट, वो लोग क्या करेंगे, आपस में कट करेंगे। यहाँ पे मैं मार्क कर दिया, यहाँ पे मैं मार्क कर दिया, ओके। सो दिस इज फॉर सी, ये क्या है, सी के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या है, सी का बाइसेक्टर हमने क्या किया, ढूंढ लिया। हमने सी का बाइसेक्टर क्या किया, ढूंढ लिया। अब हम कहाँ पे चलेंगे, बी का बाइसेक्टर अब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी मुझे बी का बाइसेक्टर ढूंढने में, क्योंकि हाँ हाँ, अब हम यहाँ पे बी का बाइसेक्टर में ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं क्या किया, मार्क किया। फिर अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। सो हाँ, इस पॉइंट पे मैंने मार्क किया, फिर इस मार्कर को, हाँ सो हाँ, यहाँ पे हमारा पॉइंट सी सॉरी एंगल सी जो है, ये एंगल सी के को हमने बाइसेक्ट कर लिया। अब किसकी बारी आई, अब बारी आई एंगल बी को टू पार्ट में। वॉइस इज लिटिल ब्रेकिंग, नाउ इट्स क्लियर, ओके। हाँ, बीच में आपको कुछ इश्यूज हो सकती है, अगर मैनेज करने लायक होगी देन यू कैन मैनेज, अदरवाइज हमें क्लास कैंसिल करना पड़ेगा, ओके। आई थिंक आपको वॉइस ठीक ठाक आ रही होगी। अभी मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है क्या, ओके। सो ठीक है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। अगर आपको बीच में मेरी वॉइस थोड़ी ब्रेक भी करी देन आप मैनेज कर सकते हो, नेटवर्क कभी करती है अचानक फ्लक्चुएट जाती है, तो कब सा भी हो सकता है कि क्लास में मीटिंग से हो जाता हूँ, नेटवर्क अच्छा रहा, बीच में अचानक फ्लक्चुएट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एंगल्स को हमने क्या किया, बाइसेक्ट कर लिया। अब हम हमारी बारी ब्रेकिंग के, ओके। मेरी आवाज आपको आ रही है कि इज वॉइस इज एक्चुअली ब्रेकिंग? If my voice is breaking, then type break in chat box. No.
सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि लिटिल ब्रेक फॉर मी। ओके, ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन रिज्यूम करता हूं। अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखे तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करना कि विजिबल। ओके, सो प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू यू क्लियरली। आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है क्या? प्रेजेंटेशन इज विजिबल टू यू ऑल क्लियरली? नो? ओके, ओके। Hello, am I audible to you? Yes, okay. So, हाँ, सो आई थिंक स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यस। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? यहाँ पे हम, हाँ, अब आपको स्क्रीन विजिबल होगी जैसा कि मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमने एंगल सी को हमने बाइसेक्ट कर लिया। अब हमारी बारी है एंगल बी को टू पार्ट में बाइसेक्ट करने का। सो हमने क्या किया? एंगल बी पे कॉम्पास को ले गया और इस पॉइंट पे हमने मार्क किया। ओके, सिमिलरली हम साइड बी ए पे जाकर भी हम यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी हम मार्क करेंगे। ओके, सो इसके बाद हमें क्या करनी है? इस पॉइंट पे हम कॉम्पास को लाएंगे और इस पॉइंट पे हम कॉम्पास को लाएंगे और मिडिल में कहीं पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा। फिर हम इस कॉम्पास को इस पॉइंट पे लेके जाएंगे। ये जो प्रोसीजर है ये सारे चीजों के लिए यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया? इंटरसेक्ट कर लिया। अब इस कॉम्पास को हम क्या करते हैं? साइड में रख देते हैं। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि दिस इज पॉइंट बी and this is the vertex of the triangle. Okay, we have to bisect this angle into two parts. Okay, we have to bisect angle B into two parts. So we have point B and we have this point. So आपने ये पॉइंट में दिया तो आप क्या सकते हैं? एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो यू हैव टू पॉइंट हियर। ओके, मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है ना? yes, मेरी वॉइस आपको? yes, 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 yes,
नेटवर्क तो है। सो एक मिनट। मेरी आवाज अब आपको आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू क्लियरली? इफ आई एम ऑडिबल देन टाइप yes in chat box. Let me see chat box. Yes, okay. Yes, okay. सो चूंकि नेटवर्क का इशू है, मैं मोबाइल फोन से फिर से ज्वाइन किया हूँ। सो यहाँ पे इट इज 8:50 PM नाउ। सो हाँ, सो मैं आपको बता देता हूँ जो भी जैसा कि मैंने आपको क्लास के पहले बताया था कि क्लास के एंड में हम 5 मिनट गूगल क्लासरूम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपका होमवर्क टीचर के द्वारा अपलोड किया जाएगा और फिर आपको अपने होमवर्क वहीं पे सबमिट करने होंगे। ओके, सो आपको वहाँ पे होमवर्क सबमिट करने होंगे। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको मैं गूगल क्लासरूम का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। फिर इट इज़ 8:51 PM, 8:55 PM में हमारा क्लास एंड हो जाएगा। जो भी आपकी होमवर्क होगी वो आपको आपको आपकी जो भी होमवर्क होगी वो आपको गूगल क्लासरूम में दे दिया जाएगा। यस। हाँ, सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या होमवर्क करनी है। बुक इज स्टिल लोडिंग। एक मिनट, थोड़ी सी नेटवर्क की इशू हो गई। हाँ, सो आपको क्या करने हैं, आप अभी हमने क्या सब आज के क्लास में पढ़ा, हमने पिछले क्लासेस में जो सब चीजें पढ़ी उसका हमने रिकैप किया और फिर हमने पढ़ा कि ट्राइंगल के बाइसेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसा कि उस ट्राइंगल में बता रहा था कि पॉइंट Q को हमने बाइसेक्ट कर दिया, उसी तरह आप पॉइंट P एंड पॉइंट R को कॉम्पास की मदद से आप क्या करोगे, बाइसेक्ट करोगे और लाइन ड्रॉ करोगे। तो एक कॉमन पॉइंट पे तीनों लाइन क्या करेगी, तीनों एंगल बाइसेक्टर meet at a common point. That common point is called concurrent. CONCURRENT। जैसे मैं MCQ का एग्जाम लूंगा तो मैं आपसे पूछ दूंगा कि एक कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के क्या होते हैं, 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं एंड दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट। दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड। फिर मैं आपको 4 ऑप्शंस दे दूंगा। ओके, तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, आप मार्क कर लीजिए। जब आपका टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ओके, तो ये क्या था, ट्राइंगल का बाइसेक्टर था, ट्राइंगल की जो एंगल्स होती है उसकी बाइसेक्टर थी। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज में दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या है, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके पिछले क्लासेस का क्या था, होमवर्क था। तो आज का ये होमवर्क ये गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड कर दूंगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या करना, घर पे ट्राई करना। जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अटेम्प्ट नहीं किए होंगे वो लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये आप क्या करना, अटेम्प्ट करना। मैं तुरंत मैं गूगल क्लासरूम के बारे में आपको गूगल क्लासरूम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये गूगल क्लासरूम का ये हाँ, जैसे यहाँ पे आप क्लास वर्क में जाओगे, जैसे आप 7th मैथ से आपका बना होगा या 7th साइंस से बना होगा। ओके, तो वहां पे आप जब जाओगे तो कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे मिडिल में जाओगे तो यहाँ पे क्लास वर्क होगी, यहाँ पे क्या होगा, क्लास वर्क।
तो ये मिडिल में आप क्लिक करोगे तो क्लास वर्क में आपको जाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी चीजें होगी, जैसे यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे लिंक टू सबमिट रिपोर्ट इज गिवन, तो यहाँ पे मैं क्लिक किया तो ऐसे ही जैसे मैं होमवर्क दूंगा तो HW लिखा रहेगा या प्रैक्टिस सेट 1 लिखा रहेगा, तो आप उस पर ऐसे क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे में ऐड वर्क देख रहे हो, ऐड वर्क यहाँ से जाकर के जैसे आपने पिक्चर लिए मोबाइल फोन से, तो ऐड वर्क में जाकर के वो अटैचमेंट यहाँ पे ऐड करोगे और आप सबमिट करोगे। ओके, जैसे यहाँ पे मैं ऐड वर्क नहीं किया हूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिसिंग यहाँ पे लिख रहा है। ओके, सो ये आपका क्या है, गूगल क्लासरूम में होमवर्क सबमिट करने का ये तरीका है। सभी लोग गूगल क्लासरूम का इनविटेशन आप एक्सेप्ट कर लो लेना, और आज से होमवर्क क्या होगी आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड होगी और आप लोग होमवर्क बना करके भी गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे। सो हाँ, सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। इफ अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन यू कैन आस्क। अदरवाइज क्लास इज ओवर नाउ, यू कैन लेफ्ट द क्लास। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। yes, no dot, then it's okay. yes, bye. Bye, sir. Good night. yes, Bye, bye, sir. good night. yes, bye, bye, bye. Bye, sir. Bye, sir. yes, bye, bye.